अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक है। और हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। जैसे कि लास्ट में हम लोग अपना डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट लॉन्चिंग और उसके बाद उसको उसकी रैंकिंग और उसकी इंडेक्सिंग पर डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द मार्केटिंग स्ट्रेटजी इन आवर प्रोडक्ट लॉन्च। तो उसमें अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को, जैसा कि लास्ट टाइम हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से रैंकिंग के लिए हमने एल्गोरिदम को कैसे अंडरस्टैंड करना है और किस तरीके से हम ऑर्गेनिक सिस्टम को अंडरस्टैंड करेंगे और प्रोडक्ट लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन पे वर्किंग कैसे करेंगे। ठीक है। Now we are moving towards the other marketing strategy like PPC या paid advertisement जिसको बोलते हैं। उससे पहले कुछ वो चीज़ें जो कि हमारी रैंकिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारी प्रोडक्ट या सेल्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उन पे हम लोग बात करते हैं। और इस पे बात किए बगैर हम लोग फर्दर आगे जो स्ट्रेटजीज हैं उसको डिस्कस भी करें तो मतलब इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, बिकॉज़ ये फैक्टर्स जो हैं ये हमारी, क्योंकि सेल्स को इम्प्रूव करते हैं, हमें रिव्यूज़ चाहिए और वही रिव्यूज़ हमारी रैंकिंग को भी इम्प्रूव करते हैं। और हम लोग जब पेड एडवर्टाइजमेंट पे जाते हैं तो उसका फ़ायदा भी होता है। अगर हम इन चीज़ों का ख़्याल ना रखें तो हमारी जो पेड एडवर्टाइजमेंट है उस पे हमें बहुत ज़्यादा पैसा लगा कर भी बहुत कम फ़ायदे हासिल होंगे और सम टाइम हम नुकसान में भी जा सकते हैं। तो इट मीन्स कि आप जो एडवर्टाइजमेंट पे पैसा लगाओ, पैसा लगाने से पहले आपने इन सब छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखना है, ताकि आपको कल को आपका बजट ना ज़्यादा लगे मार्केटिंग पे, और या बजट अगर आप लगाएँगे भी तो आपको पॉज़िटिव रिस्पॉन्स आए, आपकी मिनिमम कॉस्ट से आपको मैक्सिमम सेल्स एंड प्रॉफिट्स मिले। ठीक है? आपका बिज़नेस सक्सेस में तभी आएगा जब आप अपनी मार्केटिंग कॉस्ट को रिड्यूस करते जाएँगे और आपके प्रॉफिट्स बढ़ते चले जाएँगे। ठीक है? नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जिसको आपने कंसिडर करना है। हम लोग अपनी नेक्स्ट जो कि मॉड्यूल है दैट इज़ रिलेटेड टू पेड कैम्पेन्स पीपीसी। ठीक है? उस मॉड्यूल को स्टडी करने से पहले हम ये छोटी-छोटी मेजर लॉजिक्स और स्टेप्स को कंसिडर करेंगे, इनका ख़्याल रखेंगे ताकि हमारी जो प्रोडक्ट है वो रैंक हो सके, हमें अच्छे रिव्यूज़ मिल सकें और हम लोग जो है अपनी एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट को भी रिड्यूस करते जाएँ। अब आपकी जो हाँ, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि अच्छे रिव्यूज़ का आना आपके रैंकिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये आपको रैंक भी करता है, आपके कस्टमर के सामने आपका एक पर्सपेक्टिव भी बिल्ड करता है और इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेल्स। ठीक है? तो आपके लिए आपकी प्रोडक्ट पर पॉजिटिव रिव्यू होना बहुत ज़रूरी है। सो हाउ टू गेट द बेटर रिव्यूज़ ऑन अमेज़न? ठीक है? देयर आर डिफरेंट वेज़ यू नीड टू कंसिडर देम कि आप उन चीज़ों का ख़्याल रखें कि आपको अपनी प्रोडक्ट पर बेटर रिव्यूज़ मिल सकें। उसको हम देखते हैं। सबसे पहले एक चीज़ जो मैंने पहले भी डिस्कस की थी, देयर इज़ अ डिफरेंस इन वेरिफाइड एंड नॉन वेरिफाइड रिव्यूज़। ठीक है? और वेरिफाइड और नॉन वेरिफाइड रिव्यूज़ आपको इसका जो है क्या अब इम्पैक्ट होता है आपकी रैंकिंग पर। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अमेज़न पर आए और हम आप ये देखेंगे किसी भी प्रोडक्ट को, अगर हम एक प्रोडक्ट को देख रहे हैं, ठीक है? और उसके आप रिव्यूज़ पर जाएँगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको वेरिफाइड परचेज़ का प्रॉपर मेंशन हो रहा है कि ये वेरिफाइड परचेज़ है, ठीक है? जबकि कुछ रिव्यूज़ आपको ऐसे मिलेंगे जिन पर जो वेरिफाइड परचेज़ में नहीं आते, ठीक है? जैसे यहाँ पर इन रिव्यूज़ पर कुछ भी वेरिफाइड परचेज़ से रिलेटेड कुछ भी मेंशन नहीं है, जबकि नीचे जो रिव्यूज़ हैं ये वेरिफाइड परचेज़ में आते हैं, ठीक है? ये कंप्लीटली मेंशन है। अब इसमें फ़र्क ये होता है कि जो वेरिफाइड परचेज़ है दैट विल हेल्प यू टू मतलब अमेज़न जो है वो वेरिफाइड परचेज़ को एक्चुअली कंसिडर करता है और दैट कैन हेल्प यू इन योर रैंकिंग। ठीक है? आपकी जो रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट्स आती हैं वेरिफाइड परचेज़ उसमें डायरेक्टली काउंट होते हैं और अमेज़न इसको पॉज़िटिव इम्पैक्ट देता है, जबकि नॉन वेरिफाइड जो
ریویوز ہیں سم ٹائم وہ ریموو بھی ہو جاتے ہیں، اور اس کا ڈائریکٹلی آپ کو رینکنگ پہ اتنا پازیٹیو امپیکٹ نہیں آتا، بٹ اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ بھی نہیں آتا اگر آپ کوئی بہت زیادہ اسپیمنگ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی سے ریویوز بائی کرتے ہیں اور وہ ایک ہی کسٹمر سے آپ کو اگر 3 یا 4 یا 2 4 ایسے ریویوز آ جاتے ہیں جو ایک ہی سائٹ سے ایک ہی کسٹمر سے آ رہے ہیں، اور وہ کنفلکٹس میں آنا شروع، یا وہ ایک طرح سے فلٹریشن میں آنا شروع ہو جاتا ہے. اٹ لکس اسپیم کہ کس طرح سے ایک پرسن جو ہے وہ نان ویریفائڈ بھی ہے اور ملٹیپل آپ کو ریویوز بھی دے رہا ہے، تو وہ تھوڑے سے ڈاؤٹس کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے ریویوز ریموو بھی ہو سکتے ہیں اور بیڈ افیکٹس پہ بھی جا سکتے ہیں. لیکن اگر بہت سارے ویریفائڈ ریویوز میں کوئی نان ویریفائڈ ریویوز بھی آتا ہے، تو امیزون کین کنسیڈر اٹ ان اے گڈ وے، مطلب اس کو نیگیٹو نہیں لے گا. اس کو بہت زیادہ ڈائریکٹلی امپیکٹ رینکنگ پر آلدو نہیں آئے گا، بٹ انڈائریکٹلی بہت ساری چیزوں کو کاؤنٹ کرتے ہوئے اٹ کین ہیلپ یو ٹو امپروو دا پوزیشن سم ٹائم. ٹھیک ہے، کہ اگر آپ کے پاس ریویوز آ رہے ہیں تو یہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے ریٹنگس میں. لائک آپ کو یہ ڈائریکٹ رینکنگ میں تو اگر ہیلپ نہیں کر رہا، بٹ اٹ کین ہیلپ یو ان کسٹمر ریٹنگ، جو کہ ریٹنگ کی امپروومنٹ بھی الٹیمیٹلی انڈائریکٹلی کین ہیلپ یو فار یور رینکنگ. ٹھیک ہے، سو یو نیڈ ٹو چیک دیٹ. آپ کے لیے پریفرنس یہی ہونی چاہیے کہ آپ نے ویریفائڈ ریویوز کو لینا ہے یا ویریفائڈ ریویوز کو پریفر کرنا ہے. اور ہمیشہ نان ویریفائڈ، اگر بہت سارے ویریفائڈ ریویوز میں کوئی نان ویریفائڈ بھی ہوتا ہے دیٹس اوکے، بٹ کوئی بھی اسپیمنگ کریٹ نہیں کرنی تھرو یور نان ویریفائڈ ریویوز. ٹھیک ہے، نیکسٹ یہ ہے کہ گیٹنگ ریویوز فرام ایڈنگ مٹیریل ان ٹو دا پیکیج وین یو شپ دا پروڈکٹ. ٹھیک ہے، اٹ از ریئلی ویری امپورٹینٹ کہ آپ نے اپنی پروڈکٹ لسٹنگ میں تو چیزیں مینشن کی ہیں، وہ ہم آگے ڈسکس بھی کرتے ہیں، بٹ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جو کہ آپ نے پیکیج ڈیزائن کیا ہے، جو آپ نے پروڈکٹ ڈیزائن کی ہے، اس میں کوئی اگر آپ یوزر مینول یوز کر رہے ہیں یا اس میں آپ کوئی انسٹرکشنز آپ کی پیکیجنگ پر مینشن ہے، تو ٹرائی کریں. اگر نہیں ہے تو اٹ از if it is suitable for you, if you can manage, then try to add the clear instructions on your packages. ٹھیک ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کسٹمر کو بہت کلیئر پکچر مل جاتی ہے کہ ایکچولی یہ پروڈکٹ کس طرح کی ہے، اس کا کیا یوز ہے، اور کس طریقے سے اس کو اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ مینشن کی گئی ہے اور وہ اس کو کنسیڈر کرتا ہے. ٹھیک ہے، the customer will misunderstand how to use your product, even if your product is simple to use. ٹھیک ہے، یہاں پر اب یہ ہے کہ فار ایگزامپل سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ بہت سمپل ہے یوز میں، بٹ آپ کا کسٹمر اس کو ایکچولی پراپرلی انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا. آپ کا کسٹمر جو ہے اس کو مسکنسیپشنس کریٹ ہو رہے ہیں، یا وہ آپ کی پروڈکٹ کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پا رہا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ چیزیں آپ کے بیڈ امپیکٹ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اب فار ایگزامپل ہم اس پوائنٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو سم ٹائم جب آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ کلیئرلی مینشن نہیں ہے اس کا یوز، یا اس کا مٹیریل کلیئرلی مینشن نہیں ہے، یا اس کا کلر، سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے بہت کلر میں ڈفرینسز ہوتے ہیں، کسٹمر جو ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو وہ نہیں ملتا، یا سم ٹائم ہم نے مینشن نہیں کیا ہوتا کہ ایک پیک میں ٹوٹل کیا کیا چیزیں ان کو ملیں گی، تو وہ سم ٹائم کسٹمر ایکسپیکٹیشنز کچھ اور ہوتی ہیں اور ہم ان کو کچھ اور سینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا ایرر تو ایکچولی نہیں ہوتا، لیکن شاید کسٹمر سم ٹائم اس کو مس انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ اپنی لسٹنگ میں بھی یہ چیز مینشن کریں کہ آپ کے پیکیج میں کیا کچھ انکلوڈ ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کا اس پہ کلیئر انسٹرکشن آپ کی پیکیجنگ پر بھی ہونی چاہیے، یا ایٹ لیسٹ کوئی یوزر مینول ایسا ہونا چاہیے جو کہ آپ کی پروڈکٹ کو ڈسکرائب کر سکے، تاکہ آپ کا جو کسٹمر ہے وہ آپ کی پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ڈسکرپشن یا اس کے مٹیریلز یا اس کے کلر یا کوئی بھی اس کا یوز ہے اس سے ریلیٹڈ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ نہ ہو. تو یہ سب چیزیں آپ کو نیگیٹو ریویو سے بچاتی ہیں.
mention clear instruction that how to use the product and how what to avoid. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपने हाउ टू यूज पे फोकस नहीं करना. बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनका आपको मेंशन करना पड़ता है, उसके प्रिकॉशंस होते हैं या उसको यूज करने के प्रॉपर प्रोसीजर्स होते हैं. तो यू नीड टू मेंशन clearly कि how to use the product और how to what to avoid in the use of that product. कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको अवॉइड करनी है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको मतलब इंस्ट्रक्शंस के आप इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, क्या मटेरियल है, पैकेज में क्या क्या इंक्लूड है और क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है इन द यूज ऑफ दैट प्रोडक्ट. दैट विल हेल्प यू टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ द नेगेटिव रिव्यू. ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगा नेगेटिव रिव्यू से बचने के लिए ये सारे पॉइंट्स. एड यू add your support group और email in your packaging. अब जैसे आप पैकेजिंग एक बनवाते हैं या आपका एक कोई बॉक्स बनता है या कोई भी ऐसी चीज, वहां पर आप प्रॉपर जब अपनी ब्रांडिंग करते हैं, आप अपना लोगो लगवाते हैं, तो वहां पर आप जो है अपना अपना कोई सपोर्ट सिस्टम या कोई सपोर्ट ईमेल या कोई सपोर्ट ग्रुप है उसको मेंशन करें या अपने सोशल मीडिया को भी इवन आप मेंशन करें कि आपका कस्टमर अगर आपको डायरेक्ट अप्रोच करना चाहे तो उस वो इजीली आपको अप्रोच कर सके आपके सोशल मीडिया के थ्रू या आपके सपोर्ट सिस्टम के थ्रू. ये चीज ना सिर्फ आपको नेगेटिव रिव्यू से बचाती है बल्कि आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस मिलने की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं कि समटाइम कस्टमर आपको अगर उसको आपकी प्रोडक्ट पसंद आती है तो ही विल कांटेक्ट यू. वो आपके साथ कोई B2B डील कर सकता है या वो आपके साथ कोई लॉन्ग टर्म बिजनेस पॉसिबिलिटीज पे जा सकता है. So it is really very important. Try to make that package which have a clear branding material and sports system mentioned on that. And if you have proper social media handles, then mention करें social media handles को ताकि आपका जो customer है वो आपसे direct communicate भी कर सके. और डायरेक्ट कम्युनिकेशन में जब आप उनको ये सब चीजें आप पैकेजिंग में देंगे क्योंकि डायरेक्टली यू हैव नॉट अ डायरेक्ट सोर्स टू कनेक्ट विद योर कस्टमर फॉर दीज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. क्योंकि अमेज़न आपको डायरेक्ट सोर्स नहीं दे रहा है कि आप इस तरह की कम्युनिकेशन उससे करें. लेकिन अगर आप अपनी पैकेजिंग पे ये सब कुछ प्रिंट करवाते हैं या उसके अंदर ऐड करते हैं या ये सब चीज़ें आपकी प्रोडक्ट का पार्ट होती हैं, देन देयर इज़ नो एनी रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द साइड ऑफ अमेज़न. You can add these all information on your packaging. So try to manage them nicely if they approach you. अगर आपके इस तरीके से आपको कस्टमर आपके डायरेक्ट अप्रोच करता है उसको नाइसली डील करें. ना सिर्फ ये चीज़ें आपको नेगेटिव रिव्यू से बचा सकती हैं बल्कि आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस भी दे सकती हैं. नेक्स्ट हम आते हैं contacting reviewers and reversing some bad reviews into better ones. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई बेटर रिव्यूज आ गया है तो आप उससे किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं या किस तरह से उसको रिमूव कर सकते हैं या एटलीस्ट उसको चेंज कर सकते हैं. तो आप अपने कस्टमर को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं. समटाइम ऐसे भी होता है कि आपको यहाँ पर प्रॉपर नाम ना मिले. अभी इट्स जस्ट आई एम जस्ट मेंशन हियर लाइक आप ये तो आपको यहाँ पर रिव्यूज नजर आ रहे होंगे. जब आपको ऑर्डर्स की डिटेल्स मिलती हैं वहाँ पर आपको फुल नेम वहाँ पर भी मेंशन हो सकता है. आप वहाँ जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी नेम जो कि मेंशन है, जैसे अगर ये नेम मेंशन है तो आप इस नेम को कॉपी करेंगे और आप इसको गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं. आप इसको लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हैं, आप फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं. अब ये नाम जो है जैसे सारा, सो सेम ये नेम आपको नेम नेम की आपको फेसबुक प्रोफाइल मिल रही है. तो थोड़ी बहुत सर्च करने से उसकी रेलिवेंसी को फाइंड करने से यू कैन गेट आइडिया कि अगर वो यूएसए की है, अगर आप उसको अगर आप देखेंगे कि उसने कहाँ शिप करवाया तो आपको उसकी जगह का एग्जैक्टली पता चल जाएगा. तो यू विल गेट आइडिया कि ये जो बंदी आप फाइंड कर रहे हैं ये एक्चुअली यही बंदी है. ठीक है, आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके साथ कोई नाइसली बात कर सकते हैं कि इफ यू हैव सम प्रॉब्लम वी कैन गिव यू दिस टाइप ऑफ. आप उसको कुछ ऑफर कर लें या तो उसको आप बोलें कि आप उसको फी नेक्स्ट कोई ऐसी उसे बोलें कि वी जस्ट ट्राइंग टू इम्प्रूव आवर प्रोडक्ट और यू कैन
चेक दैट प्रोडक्ट। कोई भी अगर अदर प्रोडक्ट है तो आप उसको वो प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं, या आप नाइसली उसको जो है कंप्लीटली उससे रिटर्न लिए बगैर उसको वो प्रोडक्ट दें, और उसको उसको रिक्वेस्ट करें कि if she or he can change the review, so it can help you to reduce your negative reviews ratio. If you can do this, you can try for it. इससे ये होता है कि आप डायरेक्ट एक तो उससे कांटेक्ट कर लेते हैं, आप उससे अपोलोजाइज करते हैं, यू नीड टू कम्युनिकेट इन अ नाइस वे। वो आपकी प्रॉब्लम को समटाइम अंडरस्टैंड भी करते हैं। इफ देयर इज रियली वेरी जेन्युइन प्रॉब्लम, तो आप उससे प्रॉब्लम को शेयर करें। इवन आप उससे कम्प्लीटली कहें कि यस, अगर आपका कोई आप उसको बता सकते हैं कि भाई मुझे अच्छा लगा, अगर आपको ये प्रोडक्ट नहीं अच्छी लगी और उसकी ये प्रॉब्लम है, ये पहले आप उससे पूछें कि आपको इसमें क्या प्रॉब्लम नज़र आई है, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आप हमें फीडबैक आपका फीडबैक हमें चाहिए। स्टार्ट आप यहीं से लें कि भई आपने रिटर्न करवाया, या आपको पसंद नहीं आया, आपने नेगेटिव रिव्यू दिया, तो काइंडली आप हमें सजेस्ट करें, हम इसको किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। आपका फीडबैक जो है वो आपको इसमें क्या-क्या प्रॉब्लम नज़र आए। जब आप इस तरीके से बात शुरू करेंगे, वो आपकी बात को सुनेगा, देन आपको सजेस्ट करेगा। क्योंकि डायरेक्ट आप उसको नेगेटिव रिव्यू रिमूव करने का नहीं बोले। फिर आप उसको इन चीज़ों को जब आप उसको डिस्कस करेंगे, तो आप इन द एंड उसको एक फ्रेंडली मोड में लेकर आएँ, और देन यू कैन डिस्कस विद हिम और हर कि आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माय प्रोडक्ट, आई विल ऐड दिस टाइप ऑफ फीचर। it will be really it will be really honor for me if you will change your feedback, because it can damage my profile और ये वो, और मैं नेक्स्ट इस चीज़ से वर्क करूँगा, और आपकी सजेशंस पे फोकस करूँगा, और जो भी आप कर सकते हैं। इन दिस वे आपके जो है देयर इज़ अ मेजर चांस कि वो अपने रिव्यू को मॉडिफाई कर सकें। ठीक है? Reversing potential bad reviews and getting good review with better product listing. It is really very important कि जब आप प्रोडक्ट लिस्टिंग पे बात करते हैं, तो जैसे कि मैंने पिछले भी कुछ लेक्चर्स में डिटेल में इन चीज़ों पर बात की थी, तो मैं क्योंकि डिटेल में बता चुकी हूँ, तो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगी। बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू योर रिव्यूज़, वो ये कि ये जो आपका देखें, आपकी जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है, ये बहुत क्लियर होनी चाहिए। आपकी जो ये आप जो बुलेट पॉइंट्स ये डालते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके बुलेट पॉइंट्स हैं अगर, ठीक है? आप ये बुलेट पॉइंट्स जो यूज़ कर रहे हैं, ये इन बुलेट पॉइंट्स में आपने अपनी प्रोडक्ट की कंप्लीट स्पेसिफिकेशन को बहुत क्लियर वर्ड्स में लिखना है। लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी बहुत लंबी चौड़ी स्टोरीज़ को पढ़ें और समझें कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपने बहुत क्लियर वे में जो भी आपकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, उसको 5 बुलेट पॉइंट्स में डिस्क्राइब कर देना है, और वेरी स्पेसिफिक टू द पॉइंट इन अ फोकस वे। आपके जो 5 पॉइंट हैं, वो इतने क्लियर होने चाहिए कि आपके कस्टमर को उसको देखते ही, अगर वो देखना चाह रहा है कि ये इसका क्या मटेरियल है, इसका क्या कलर है, इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, ये किस टाइप का है, वो सब चीज़ें जब आप मेंशन करेंगे, तो आपका कस्टमर बहुत क्लियर हो जाएगा, और इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर हिम टू बाय योर प्रोडक्ट। और फिर आपका जो टाइटल है, टाइटल इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके मेजर कीवर्ड्स तो आपके टाइटल में होते हैं, बट आपका टाइटल इतना क्लियर होना चाहिए कि जो मेजर कुछ, sometime if you have any unique selling point, if you have a specific material, if you have some specific quality, like कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो लेदर की होती हैं, कुछ रेक्सिन की होती हैं, कुछ और ऐसी क्वालिटी होती है जो कि आपकी प्रोडक्ट को दूसरी की प्रोडक्ट से थोड़ा सा नुमाया करती है या सुपीरियर करती है। सो मेंशन दैट क्वालिटी इन योर टाइटल इवन। और वो चीज़ें आपको क्योंकि हाइलाइट करती हैं, उस वो चीज़ें जो लोग उन चीज़ों को प्रेफ़र करते हैं, दे डेफिनिटली कम टू योर लिस्ट एंड दे विल बाय योर प्रोडक्ट। सो आपकी जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है, इट इज़ रियली वेरी इम्पोर्टेंट फॉर योर कस्टमर टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोडक्ट। सो आपका जो एक बैड रिव्यूज़ है, इसका जो रिवर्स आप कह लें कि इसका एक आप इसको अपनी बैड रिव्यूज को रेशो को बहुत रिड्यूस कर सकते हैं इफ यू हैव क्लियर प्रोडक्ट लिस्टिंग। ठीक है?
اگر آپ کے کسٹمر کو کمپلیٹلی آئیڈیا ہو رہا ہے کہ آپ کس طرح کی پروڈکٹ دے رہے ہیں، اور اف یو ہیو نو کنفیوژن، بیکاز پروڈکٹ لسٹنگ اگر آپ پیکیجنگ میں اس کو کوئی یوزر مینول نہیں دے رہے، آپ پیکیجنگ کے اندر کچھ ایسی چیز کو ڈیفائن نہیں کر رہے ہیں، تو اٹ از جسٹ اے وے فار یو کہ آپ نے اپنے پروڈکٹ لسٹنگ کو ایسا بنانا ہے کہ آپ کا جو کسٹمر ہے وہ مس انڈرسٹینڈ آپ کی پروڈکٹ کو نہ کرے. Then next very important thing, Amazon tiers ways to get reviews that are not allowed. ٹھیک ہے، اس کے ٹرمز آف سروسز کیا ہیں امیزون کے، جو کہ آپ کو جو کہ مطلب there is a different ways to get the reviews that are not allowed to by Amazon. اب یہاں پر آپ دیکھیے، میں نے یہ لنک آپ جائیں گے کسٹمر ریویوز. ٹھیک ہے، جب آپ مطلب ہیلپ اینڈ کسٹمر سروسز میں آپ جب کسٹمر ریویوز کو اسٹڈی کریں گے تو دیر آر سم رولز جو کہ امیزون نے آپ کو بتایا ہے کہ کون سے ایسے ریویوز ہیں جو کہ الاؤ ہیں اور کون سے نہیں ہیں. دا فالوئنگ آر ٹائپ آف ریویوز دیٹ وی ڈونٹ الاؤ اینڈ ول ریموو. ٹھیک ہے، اٹ از ریئلی ویری امپورٹینٹ ٹو اسٹڈی دس دس ہول پارٹ، کہ آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ کس طرح کے ریویوز جو ہیں اگر آپ لے بھی لیں تو امیزون اس کو ریموو کر دے گا، بیکاز امیزون الاؤ اس کو پوٹینشلی نہیں کر رہا. A review by someone who has direct or indirect financial interest in the product. ٹھیک ہے، جس کا کوئی فائنینشیل انٹرسٹ ہے پروڈکٹ میں، جو آپ کا کوئی نیچرل یوزر نہیں ہے، کوئی نیچرل بائر نہیں ہے، ایسا کوئی پروف ان کو مل گیا تو وہ آپ کے ریویو کو ریموو کر دیں گے یا اس کو بیڈ امپیکٹ میں ڈالیں گے. A review by someone perceived to have a close personal relationship with the product's owner, author or artist. Definitely when we trying to approach our friends or family. اب اس میں بھی آپ کو یہ چیزوں کا خیال رکھنا ہے. although اسٹارٹ میں ہم لوگوں کو فرینڈز اور فیملی کی ضرورت پڑتی ہے، بٹ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ وہاں پر اسپیمنگ کریٹ نہ ہو. مطلب آپ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی سے اسٹارٹ میں اگر کوئی ریویوز لے رہے ہیں یا اپنی ہیلپ کو لے رہے ہیں تو ٹرائی یہ کریں کہ ایک بندے سے ایک سے زیادہ ریویو نہیں ہونا چاہیے، اور ان کے ایڈریسز چینج ہونے چاہیے، یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ٹریس کر سکے کہ آپ کا اس بندے سے کوئی ڈائریکٹ تعلق ہے، یعنی آپ لوگوں کے کوئی ایڈریس سیم ہو رہے ہو، کوئی آئی پی ایڈریس سیم ہو رہی ہو، کوئی کنیکٹیوٹی سیم ہو رہی ہو، کوئی سوشل میڈیا کنیکٹیوٹی سیم ہو رہی ہو، تو بھی سم ٹائم ٹریس ہو جاتی ہے چیزیں. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ لوگوں کو بہت ڈائریکٹ جو ریلیشن شپ، بہت کلوز ریلیشن شپس ہیں، ان سے اوائڈ کرنا ہے. A review by the product manufacturer causing or as an unbiased shopper. ٹھیک ہے، کوئی بھی پروڈکٹ کا جو مینوفیکچر ہے یا جو بھی کوئی اس کا بنانے والا یا کوئی ڈسٹریبیوٹر ہے، وہ اگر آپ کو کوئی فیور دیتا ہے تو وہ اس کو انبائسڈ ہی اس کو مطلب وہ پوزنگ یہ کرتا ہے کہ از این انبائسڈ شاپر بٹ ایکچولی از ناٹ، تو وہ اس کو ریموو میں ڈال دیں گا بیکاز اٹس بائسڈ ایکچولی. ٹھیک ہے، اگر آپ کا مینوفیکچر آپ کو فیور دیتا ہے اور وہ اس کے بائس شاپر میں آئے گا تو اس کو ریموو کر دے گا امیزون. ملٹیپل نیگیٹو ریویوز فار دا سیم پروڈکٹ فار ون کسٹمر. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اب امیزون اس کو کنسیڈر کرتا ہے کہ اگر کوئی ایک کسٹمر ہے وہ ایک سے زیادہ بار آپ کو نیگیٹو ریویوز دے رہا ہے تو امیزون اس کو اسپیمنگ میں کنسیڈر کرے گا، اور وہ آپ کو اس طریقے سے اس کو سمجھ آ جائے گی کہ کوئی آپ کا کمپیٹیٹر یا آپ کا کوئی بیڈ وشز پرسن ہے جو کہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر رہا، تو اٹ از ناٹ فیئر اوپینین ایکچولی. تو وہ آپ کو آپ کے جو اگر وہ نیگیٹو ریویو بار بار دے رہا ہے تو وہ نیگیٹو ریویوز کو بھی امپروو کر کے اگر ایک سے زیادہ بار دیے ہیں تو صرف ایک کو لگائے گا. ٹھیک ہے، a review in exchange for monetary rewards. obviously کسی monetary rewards کے اگینسٹ، یعنی وہی بات ہے نا کہ جہاں پر بھی کہیں پر لگ رہا ہے کہ آپ اس کے کوئی مطلب آپ کا جو یوزر ہے وہ نیچرل یوزر نہیں ہے تو وہ آپ کے جو ریویوز ہے اس کو ریموو کر دیتا ہے. A review of a game in exchange for bonus in game credits. Definitely these all are in terms of benefits from each other, so it will be considered to removable reviews. A negative review from a seller on a competitor's product.
मतलब नेगेटिव रिव्यू जो है वो आपके किसी कंपेटिटर प्रोडक्ट, मतलब आपका जो कोई कंपेटिटर है या कोई आपकी प्रोडक्ट का जो कोई, मतलब उसका जो कंपेटिटर है जो आपकी कंपेटिटिव प्रोडक्ट का या कोई सेलर है, अगर वो उस पर कोई नेगेटिव रिव्यू करता है तो वो भी कंसिडर नहीं होगा. A positive review from an artist on a peer's album in exchange of receiving a positive review from them. It's all our favor. So if any kind of favor you आप अगर गेट करने की कोशिश करेंगे तो आपके जो रिव्यूज हैं वो डिलीट हो जाएंगे. सो ये सब चीजें अगर आप थोड़ा सा एक दफा इन चीजों को अंडरस्टैंड कर लेंगे, that will help you to understand कि actually what is the verified reviews, what is the non-verified reviews, and how to improve your product listing, and how to improve your customer relation to avoid the negative review. And in the last, I just explain you कि कौन से ऐसे रिव्यूज हैं जो कि आपको मिल भी जाए तो अमेजोन उसको बैड कंसिडर करेगा और उनको रिमूव कर देगा. तो इन सब चीजों का देखना, इनको समझना, इनका ख्याल रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब चीजें आपको रैंकिंग में हेल्प करेंगी और आपकी रैंकिंग और सेल्स में हेल्प करेंगी. और आपकी जो रैंकिंग है और सेल्स है, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रॉफिट्स एक्चुअली. और जब हम जाते हैं पेड एडवर्टाइजमेंट की तरफ तो तब हमारी रैंकिंग बहुत मैटर करती है, हमारी ये रिव्यूज बहुत मैटर करते हैं. तो अगर हमारी ये सारी पोजीशनिंग अच्छी है तो डेफिनेटली हमारी जो पेड कैंपेन है वो भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट देती है. और अगर हमारे नेगेटिव रिव्यूज ज्यादा हैं, हम अच्छी रैंकिंग में नहीं है, तो हम लोग जो है अब पेड पेड एडवर्टाइजमेंट पर भी पैसा जाया करते रहते हैं और हमें वो रिजल्ट नहीं मिलते जो मिलने चाहिए. सो नेक्स्ट हमारा जो मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर योर प्रोडक्ट आफ्टर द लॉन्चिंग. सो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपने पहले इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है, पॉजिटिव रिव्यूज क्रिएट करने हैं, पॉजिटिव रिव्यूज लेने के लिए किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है. तो ये सब चीज़ों का आप जब ख्याल रखेंगे तो आपके पॉजिटिव रिव्यूज मिलेंगे और वो पॉजिटिव रिव्यूज आपकी रैंकिंग में हेल्प करेंगे और आपकी जो रैंकिंग है वो आपको फर्दर हेल्प करेगी आपकी सेल्स में और आपकी पेड एडवर्टाइजमेंट. I hope it's clear now. This module is complete now. In next module, we will discuss about the marketing strategy that's called PPC. We will discuss in detail about the PPC, different strategies of the PPC, use of the PPC, and we will understand actually how we can generate the sales and how we can do the marketing PPC. Thank you so much.